से छूटने की बात हुई और फिर जो शास्त्रों के दलदल से छूटने की बात हुई, तो यदि मोह रूपी दलदल से तर गए और श्रुति विपत्ति वाले दलदल से भी यदि हम निकल गए, तो अब हमारा क्या होगा? तो भगवान कहते हैं तब बुद्धि स्थिर हो जाएगी। तो अर्जुन का ये प्रश्न आ गया कि स्थिर बुद्धि के क्या लक्षण होते हैं, वो क्या करता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है, अर्थात उसका व्यवहार कैसे होता है। तो भगवान सबसे पहले स्थित प्रज्ञ से का भाषा का उत्तर देते हैं कि स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण होते हैं। तो इसमें 55वां श्लोक है, प्रजाहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्यवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ तदा उच्यते। इसमें भगवान ने यदा और तदा ये दो पद दिए हैं। इससे साधकों को एक बहुत ही उत्साह की अनुभूति हो सकती है कि अच्छा, इतना होने मात्र से ही हम स्थित प्रज्ञ हो जाएंगे। तो इसमें करना क्या होगा? ये बोले करना कुछ भी नहीं होगा, मन में आने वाली संपूर्ण कामनाओं का त्याग करना होगा बस। और त्याग किसका करना है? कि जो वास्तव में हम तक पहुंचती ही नहीं, न तो पदार्थ पहुंचते हैं, न क्रियाएं पहुंचती है, न सुख पहुंचता है। जिसको हमने सुख मान रखा है, ये पदार्थ क्रिया सुख हम तक पहुंचता ही नहीं। ये सारा का सारा संसार में ही है, इंद्रियों तक, मन तक, बुद्धि तक सीमित रहता है। मनुष्य इनके साथ अपने तादात्म्य के कारण ये मानता है कि मुझे इस भोग का सुख मिल रहा है, और फिर इसको याद रखता है। तो इस भोगों की स्मृति से उसमें संसार का जो आकर्षण है वो दृढ़ होता रहता है। तो भगवान यहाँ उपाय बताते हैं सबसे पहले, और ये उपाय होने मात्र से मनुष्य की बुद्धि स्थिर हो जाती है। अर्थात इतना ही नहीं, खाली बुद्धि स्थिर हो जाए इतना ही नहीं, वह आत्मा से आत्मा में संतुष्ट हो जाता है, अर्थात उसको तत्व ज्ञान हो जाता है। तो गीता जी की शैली है कि जो साधक जिस साधन से अर्थात कर्मयोग, भक्ति योग आदि के द्वारा सिद्ध होता है, उसी साधन से उसकी पूर्णता का वर्णन किया जाता है। जैसे भक्तियों के साधक भगवान के सिवा और कुछ है ही नहीं, ऐसे अनन्य भाव से उपासना करता है। इसलिए सिद्धावस्था में वह संपूर्ण प्राणियों में राग द्वेष से रहित हो जाता है। ज्ञान योग में साधक स्वयं को तीनों गुणों से सर्वथा असंबद्ध अथवा निर्लिप्त देखता है, अतः सिद्धावस्था में संपूर्ण गुणों से सर्वथा अतीत हो जाता है। ऐसे ही कर्मयोग में साधक कामना के त्याग की बात उसी को स्वीकार करने से वो सिद्ध हो जाता है, अर्थात सिद्धावस्था में संपूर्ण कामनाओं का त्याग हो जाता है। तो यहाँ पर कामनाओं के त्याग से वो सिद्ध हो जाता है, ये बात बताइए। और कब सिद्ध हो जाता है? कि अभी कामना का त्याग किया, अभी सिद्ध हो जाता है। इसमें कोई अभ्यास नहीं है, कोई परिश्रम नहीं है, कोई काल की अपेक्षा नहीं। अभी तक वो विषयी था और अब वो साधक हुआ और जैसे कामना का संपूर्णता से त्याग किया, वो सिद्ध हो गया। तरीका क्या बताया? कि कामना न तो स्वयं में है और न मन में है। ये कामना तो अहम में रहती है और ये आने जाने वाली है, और हम स्वयं निरंतर रहने वाले हैं। अहम भी बदलता रहता है, मन भी बदलता रहता है, लेकिन हम स्वयं सदा ज्यों के त्यों रहते हैं। तो स्वयं में कामना रह कैसे सकती है? मन तो एक औजार है, उसमें भी कामना निरंतर नहीं रहती, प्रत्युत उसमें आती है जाती है। मनोगतान
शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि से हमने अपनापन कर लिया, उनको कहा ये मेरे हैं, और इस कारण मन में आने वाली कामनाओं को वो बोलता है ये मेरी कामनाएं हैं। तो जब समझ में आ जाता है कि हम तो सदा रहने वाले हैं, तो फिर ये आने जाने वाली कामनाओं को त्यागना सुगम हो जाता है। साधक कामनाओं का जब सर्वथा त्याग करता है, प्रजाति प्र पद लगा करके भगवान ने कहा है कि कामना का कोई अंश भी नहीं चाहिए, यानी स्पृहा भी नहीं रहनी चाहिए। स्वरूप का तो कभी त्याग हो नहीं सकता, पर त्याग उसका ही हो सकता है जो आता है और जाता है, अर्थात अपना नहीं है लेकिन अपने में मान लिया गया है। इस मान्यता का त्याग करने वास्तव में कामना के त्याग में सबसे महत्वपूर्ण अंग है। जिस काल में यह संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर देता है और अपने आप से ही अपने आप में संतुष्ट हो जाता है, क्योंकि स्वयं तो पूर्ण काम है ही, अभाव तो अभाव रूप संसार शरीर के साथ संबंध मानने से अभाव का अनुभव करता